क्या आपने कभी सोचा है, लोग जो बाहर दिखते हैं, वो अंदर से भी वैसे ही होते हैं? स्टीफन कोवे कहते हैं, असली प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो अपने भीतर से बदलते हैं, न कि सिर्फ दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मेरी नौकरी ठीक नहीं चल रही, रिश्तों में टेंशन है, दूसरे लोग बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर असली बदलाव चाहिए, तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। कवे एक गहरी बात करते हैं, दुनिया दो तरीके से चलती है, एक जो दिखती है और एक जो भीतर होती है। आज के समय में लोग पर्सनैलिटी को लेकर ज्यादा चिंतित है। कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, कैसे दूसरों को इम्प्रेस करना है। लेकिन सच्ची ताकत तो कैरेक्टर से आती है। ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी। ये वो नींव है जिस पर एक असरदार जीवन खड़ा होता है। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं, तो बाहर की दुनिया को संभालना आसान हो जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में असली असर डालने के लिए हमें खुद को भीतर से सुधारना होगा, इनसाइड आउट। हर बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम खुद को देखें, अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें बेहतर बनाना शुरू करें। स्टीफन कोवे हमें एक आईना दिखाते हैं। जब हम हर सुबह शीशे में देखते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो इस दुनिया को बेहतर बना सकता है? अगर जवाब हां है, तो समझिए आपने प्रभावशाली जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। सफल लोग कभी हालातों का शिकार नहीं होते, वो हालातों को चुनते हैं। जब कोई उन्हें गुस्सा दिलाता है, वो जवाब सोचकर देते हैं, प्रतिक्रिया में नहीं बहते। यही है पहली आदत, प्रोएक्टिव बनो। हमारी जिंदगी दो हिस्सों में बटी होती है, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और एक वो जो नहीं है। मौसम, ट्रैफिक, दूसरे लोग, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच, हमारा रवैया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं। उन्हें कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। परिस्थिति बदल जाए तो उनका मूड भी बदल जाता है। वो बाहरी हालातों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि उनका मूड, उनका निर्णय और उनका अगला कदम वो खुद तय करते हैं। वो दूसरों की बातों से नहीं, अपनी वैल्यूज से चलते हैं। स्टीफन कोवे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जवाब देने की क्षमता। जब आप प्रोएक्टिव होते हैं, तो आप हर स्थिति में ठहर कर सोचते हैं, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे मूल्य के अनुसार हो। प्रोएक्टिव लोग शिकायतें नहीं करते, वो कहते हैं, मैं जिम्मेदार हूं। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति आए, तो सबसे पहले यह तय कीजिए, मैं किस चीज पर नियंत्रण रख सकता हूं, और फिर उसी पर फोकस कीजिए। हर दिन एक नई शुरुआत है, जहां आप चुन सकते हैं, आपको हालात कंट्रोल करेंगे या आप हालातों को। याद रखिए, प्रोएक्टिव लोग ही लीडर होते हैं, क्योंकि वो अपने जवाब से जिंदगी की दिशा तय करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, सामने बहुत से लोग इकट्ठा है, माहौल गंभीर है। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यह आपका अंतिम संस्कार है। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद करें, परिवार वाले क्या कहें, दोस्त क्या महसूस करे, सहकर्मी आपको किस नजर से देखे। स्टीफन कोवे इस अभ्यास को एक आईना मानते हैं। वो कहते हैं, जब आप अपने जीवन के अंत को ध्यान में रखते हैं, तब आप आज की दिशा सही चुनते हैं। क्योंकि जब मंजिल साफ होती है, तभी रास्ता भी साफ हो जाता है। दूसरी आदत हमें सिखाती है, हर काम की शुरुआत पहले आपके दिमाग में होती है, फिर वो धरातल पर उतरता है। घर बनाने से पहले नक्शा बनता है, कंपनी शुरू करने से पहले विजन बनता है। तो फिर जिंदगी को क्यों बिना नक्शे के जिया जाए? जो लोग सफल होते हैं, वो पहले ये तय करते हैं कि वो किस इंसान की तरह जीना चाहते हैं, फिर हर दिन उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस आदत का मतलब है अपने मूल्यों को समझना, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और एक ऐसा लक्ष्य तय करना जो सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि संतोष और उद्देश्य दे। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने वाले लोग बिना भटके जीते हैं, बिना पछतावे के मरते हैं। तो आप आज खुद से पूछिए,
आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? और जब ये जवाब मिल जाए, तो यकीन मानिए, हर सुबह आप सिर्फ जागेंगे नहीं, बल्कि एक दिशा में उठेंगे। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों में सबसे पहले किस काम को करते हैं। स्टीवन कवे कहते हैं, जिंदगी में कई चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं, लेकिन तुरंत होती है, जैसे एक मेल, एक कॉल, एक नोटिफिकेशन। और कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, लेकिन तुरंत नहीं, जैसे सेहत, रिश्ते, खुद को बेहतर बनाना। सफल लोग जानते हैं कि असली प्रभावशीलता का मतलब है पहले वो काम करना जो जरूरी है, भले ही वो तुरंत ना हो। कवि एक मैट्रिक्स बताते हैं जहां काम चार तरह के होते हैं: जरूरी और तुरंत जरूरी, लेकिन तुरंत नहीं तुरंत। लेकिन जरूरी नहीं न तो जरूरी, न ही तुरंत। ज्यादातर लोग तीसरे और चौथे हिस्से में फंसे रहते हैं। वे नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं। लेकिन जो लोग चौकोर सोचते हैं, वो दूसरे खांचे में रहते हैं, जहां काम जरूरी है लेकिन तुरंत नहीं। वो हर सुबह खुद से पूछते हैं, आज मेरी प्राथमिकता क्या है, और फिर उसी पर फोकस करते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप ना कहना सीखें उन चीजों को जो दिखने में जरूरी लगती है, लेकिन आपकी दिशा से भटका देती है। याद रखिए, सिर्फ व्यस्त रहने से जिंदगी नहीं बनती, दिशा और प्राथमिकता तय करने से बनती है। तो आज से एक नई शुरुआत करें। हर सुबह एक सवाल पूछिए, सबसे जरूरी काम कौन सा है? और फिर बिना टाल-मटोल के उसी से शुरुआत कीजिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी एक प्रतियोगिता है, अगर एक जीता तो दूसरा हारेगा। लेकिन स्टीफन कवे कहते हैं, सच्चे प्रभावशाली लोग ऐसा नहीं सोचते। उनकी सोच होती है, मैं भी जीतूं और दूसरा भी। विन विन का मतलब है एक ऐसा नजरिया जहां आप खुद की सफलता के साथ साथ दूसरे की भलाई भी चाहते हैं। ये सोच तभी आती है जब आपके अंदर सुरक्षा और आत्मविश्वास होता है, क्योंकि जो लोग भीतर से डरते हैं, वो अक्सर विन लूज सोचते हैं। अगर मैं नहीं जीता तो सब बेकार है। या लूज विन सोचते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए मैं खुद हार जाऊं। कवे हमें समझाते हैं, विन विन कोई समझौता नहीं है, ये एक साझेदारी है, जहां हम मिलकर हल निकालते हैं, जिसमें दोनों की गरिमा बनी रहे, दोनों को फायदा हो और किसी को हारने की जरूरत न पड़े। इस आदत को अपनाने के लिए आपको सुनना, समझना और सम्मान देना सीखना होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, पति पत्नी, दोस्ती या व्यवसाय, तो ये आदत रिश्ते को मजबूत बनाती है, विश्वास पैदा करती है। विन विन सोचने वाले लोग दूसरों को दुश्मन नहीं, साझेदार मानते हैं, और यही सोच एक साथ तरक्की लाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, किसी विवाद में पड़े या कोई सौदा करे, एक बार रुकिए और सोचिए, क्या मैं ऐसी राह निकाल सकता हूं जिससे हम दोनों जीते? ज्यादातर बातचीत में लोग सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ रुकते हैं ताकि बोलने की बारी आ सके। स्टीफन कवे कहते हैं, सच्चे प्रभावशाली लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो सामने वाले को पूरी गहराई से समझे, उसके बाद ही वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं। अधिकतर रिश्तों की जड़ में जो गलतफहमियां होती है, वो इसी एक आदत की कमी की वजह से होती है। हम जवाब जल्दी देना चाहते हैं, सलाह देने के लिए बेचैन रहते हैं, या अपने अनुभव से तुलना करते हैं। लेकिन सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, वो शायद हम कभी जान ही नहीं पाते। कवे कहते हैं, यह सुनना नहीं, बल्कि एम्पैथिक लिसनिंग है, जहां आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि सामने वाले की भावना, सोच और नजरिया भी समझते हैं। यह आदत आपको अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी, एक गहरा दोस्त और एक प्रभावशाली नेता बनाती है। जब कोई आपको महसूस करे कि आप उसे समझते हैं, तभी वो भी आपकी बात को समझने को तैयार होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे, तो खुद को रोकिए, शांत रहिए, पूरी तरह सुनिए और फिर जवाब दीजिए। समझकर नहीं तो मत बोलिए, क्योंकि सच्ची बातचीत की शुरुआत बोलने से नहीं, समझने से होती है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक लकड़ी को दोनों सिरों से खींच रहे हैं और दोनों सोचते हैं कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, पर नतीजा, लकड़ी अपनी जगह से हिलती भी नहीं। स्टीफन कोवी कहते हैं,
जब हम अलग अलग सोच को टकराव नहीं, मौका समझते हैं, तभी असली ताकत पैदा होती है। इसी को वो कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है 1+1=3, यानी दो लोग मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले कभी मुमकिन नहीं था। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे की सोच का सम्मान करें, मतभेद को विरोध न समझें, बल्कि उसे नए नजरिए की तरह देखें। सिनर्जी तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक हिस्सा है, तुम्हारे पास दूसरा, और मिलकर हम पूरी तस्वीर बना सकते हैं। कवे कहते हैं सिनर्जाइज कोई तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है जहां हम टीम वर्क को अपनाते हैं, रचनात्मकता को जगह देते हैं और समाधान को मिलकर खोजते हैं। यह आदत रिश्तों को गहरा करती है, टीम को मजबूत बनाती है और नए विचारों को जन्म देती है। तो अगली बार जब किसी से मतभेद हो, रोकिए, सुनिए और सोचिए, क्या हम इस भिन्नता से कुछ नया बना सकते हैं? याद रखिए, मतभेद खतरा नहीं, संभावना है। एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा है। उससे कोई पूछता है, भाई, कितनी देर से काट रहे हो? वो जवाब देता है, कई घंटे हो गए। तो आरी को तेज क्यों नहीं करते? वो कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है। स्टीवन कवे यही बताते हैं, हम जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। सातवीं आदत कहती है, अगर आप वाकई असरदार बनना चाहते हैं तो आपको खुद को रोज थोड़ा और तेज, मजबूत और शांत बनाना होगा। यह आदत 4 हिस्सों में बटी है। शारीरिक निखार, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जैसे व्यायाम, नींद, संतुलित भोजन। मानसिक निखार, अपने दिमाग को उत्तेजित रखिए, पढ़िए, सोचिए, नया सीखिए। भावनात्मक निखार, रिश्तों को पोषित कीजिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, खुद को समझिए। आध्यात्मिक निखार, खुद से जुड़िए, ध्यान, प्रकृति, प्रार्थना या जिस भी चीज से आपको शांति मिले। स्टीवन कोवे कहते हैं, जब आप खुद को समय देते हैं, तभी आप दूसरों को बेहतर दे सकते हैं। ये आदत हमें रुकने, गहराई से सोचने और फिर नई ऊर्जा के साथ चलने की ताकत देती है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने आप को थोड़ा और निखारा? अगर हां, तो समझिए आप प्रभावशाली लोगों की राह पर हैं, क्योंकि एक धारदार आरी हमेशा ज्यादा गहराई तक जाती है। जब आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनते, आप एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं जो समय से भी आगे जाता है। हर छोटी आदत, हर रोज का सुधार आपकी पहचान, रिश्ते और भविष्य को नया आकार देता है। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है, और यही है असली सफलता की पहचान। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पावर माइंड इन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं सोच बदलने वाली किताबें, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। नीचे कमेंट करके बताइए, इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और किस पर आप आज से काम शुरू करेंगे?